गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एनिमल हस्बेंड्री के सिलेबस देखेंगे तो ये टॉपिक आपको पढ़नी है, और ये टॉपिक आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर आप वाइवा की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं, है ना। तो ये वीडियोस को आप अपने फार्मर, अगर आपके यहाँ कोई फार्मिंग करते होंगे या फिर कोई पशुपालन करते होंगे तो उनके तक भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि कोई भी अगर केटल को खरीदनी है तो उसकी एज को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इन बिटवीन लेक्चर आपको कभी भी नोट्स नहीं बनानी है, क्योंकि आप नोट्स बनाने लगोगे तो आपके जो कंसेप्ट है वो सब सही से क्लियर नहीं हो पाएंगे, फिर आप नेक्स्ट वीडियो में डाउट पूछोगे, तो वो काम नहीं करनी है आपको। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझनी है। नोट्स के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। अगर आप ज्वाइन नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आराम से आप वहाँ से रिवाइज करते रहना। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेरी जो प्रीवियस लेक्चर में किसी बच्चे ने पूछा था उसको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉबी काल्फ एंड स्लिंग काल्फ, है ना। तो पहले बताता हूँ बॉबी काल्फ क्या होता है। यहाँ बॉबी देओल की बात नहीं कर रहा है वो, ठीक है। बॉबी काल्फ, काल्फ कहने का मतलब समझते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काल्फ। काल्फ का मतलब होता है कि ये किसी बछड़े, मतलब बच्चा होता है ना, जब केटल का जो छोटा सा बच्चा होता है उसे हम काल्फ बोलते हैं, है ना। तो अगर हम उसमें लगा दे बॉबी, तो बॉबी काल्फ का मतलब क्या हो गया कि अगर आप उस काल्फ को अपने मदर से अलग रख के पाल रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर उस काल्फ को अपने मदर से अलग रख के पाल रहे हो कितने दिनों तक, अप टू 30 डेज, 30 दिनों तक, उसको हम बॉबी काल्फ बोलते हैं, है ना। इस प्रोसेस को वीनिंग बोलते हैं। वीनिंग में क्या करते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनको अपने माँ से अलग रख के पालते हैं, उसको विनिंग बोलते हैं, उस प्रोसेस को विनिंग बोलते हैं। बट बॉबी काल्फ का मतलब क्या हुआ, वो काल्फ जिसको हम अपने मदर से 30 दिन तक अलग रख के पालते हैं उसे बॉबी काल्फ बोलते हैं। इज इट क्लियर नाउ। दूसरा जो आपका आता है वो आता है स्लिंग काल्फ, है ना। देखिए, दूसरा है आपका स्लिंग काल्फ। स्लिंग काल्फ का मतलब क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि एनिमल प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट होने के बाद उसमें किसी तरह का कोई डिजीज़ आ गया या फिर कुछ भी हुआ होगा, है ना, व्हाट एवर द रीज़न, और उसकी वजह से जो बछड़ा आया, जो बच्चा आया, वो प्रीमेच्योर हो गया या फिर वो एबॉर्ट कर गया, है ना। हो सकता है कि और अगर वो जन्म भी ले लिया तो इमेच्योर है, फर्दर उसकी डेथ भी हो जाएगी, या फिर वो जन्म भी लिया तो उसकी डेथ हो चुकी थी, मतलब वो एबॉर्ट हो गया, है ना। दो टाइप्स हो सकता है, या तो प्रीमेच्योर हो सकता है या फिर उनकी डेथ हो गई होगी, तो उसको हम बोलते हैं स्लिंग काल्फ, है ना। तो स्लिंग काल्फ ये वो काल्फ होते हैं जो एबनॉर्मली एबॉर्ट हो जाते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है पेट में ही और फर्दर वो एबॉर्ट हो जाते हैं, उनको स्लिंग काल्फ बोलते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर, है ना, काफ़ी टाइम हो गया। देखिए, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि मार्केट जाइए और मार्केट जाके एक अच्छा सा ब्रीड परचेस करके लेके आइए जो कि काफ़ी अच्छा दूध देता हो। आप क्यों केटल खरीद रहे हैं, ताकि हमें अच्छा मिल्क मिले, मैं उसे बेच सकूं, कुछ रख सकूं, है ना, कुछ अच्छा उससे अर्निंग हो जाए, आप इसलिए परचेस कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अब परचेस करने जाओगे मार्केट के अंदर तो बहुत तरह के आपको केटल दिखाई पड़ेंगे, है ना, और बहुत तरह के फ्रॉड भी होते हैं। क्या फ्रॉड होते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास बेहतर तरीका नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है केटल परचेस करने की, तो आप बेवकूफ़ बन जाओगे। कैसे बन जाओगे, मैं आपको आज सारे चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना थोड़ा। अगर आप सोच के जाओगे कि यार जो सबसे साफ़ होगा, जिसमें ज़रा भी मिट्टी नहीं लगी होगी, मैं वैसे केटल को परचेस करूँगा, तो आप जाएंगे मार्केट में तो वहाँ पे देखिए जो बेचने वाला लाता है ना केटल को, वो पूरा साफ करके ही लाता है, जरा भी आपको मिट्टी उसमें लगा हुआ दिखाई तक नहीं पड़ेगा, है ना। अच्छे तरीके से उसमें पॉलिशिंग करके वो लाता है, तो आप उसके अपीयरेंस पे जाके कभी भी परचेस नहीं कर सकते, है ना। आप देख पा रहे होंगे ना, वो बेचने जा रहा है बेचारा, लेकिन इससे पूरा अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के धो रहा है ना। कुछ इतने अच्छे होते हैं कि इनको वो मशीन से धो देते हैं, है ना, ताकि जरा भी गंद उसमें दिखाई ना पड़े, एक भी उसमें वॉर्म दिखाई ना पड़े। और क्योंकि होता है ना, सुंदर चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती है वो जल्दी, तो अब क्योंकि यार कितना अच्छा ब्रीड होगा, अगर वो साफ़ नहीं होगा तो उसे आप परचेस नहीं करेंगे, उसकी तरफ जाएंगे भी नहीं। तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसे क्लीन करके लाता है, लेकिन कभी भी उसके आप साफ़ सुथरा या फिर खूबसूरत पे जाके उसे परचेस नहीं कर सकते।
है ना। ये तरीका आपको गलत होगा, अगर आप ऐसे करेंगे तो आप बेवकूफ़ बन जाएंगे। तो कभी भी हमें उसके अपीयरेंस पे जाके परचेस नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा तरीका होता है आपका उसके हूफ को देखना, है ना। उसके हूफ मतलब खूर। कई बार होता है ना कि आप देखेंगे जो न्यू बॉर्न काल्फ है, जो अभी जस्ट जन्म लिया है, उसका जो खूर होता है ना वो बहुत शाइनिंग करता है, बहुत ज़्यादा उसका शाइनिंग करता है। उसका आँख देखेंगे तो काफ़ी शाइनिंग करता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उसके खूर को देख के अगर आप खरीदने की कोशिश कर रहे होंगे तो बहुत गलत फहमी में है। वो क्या करते हैं, इनके खूर को सैंड पेपर से ऐसे रबिंग कर देंगे। रबिंग करने के बाद इसमें वो पॉलिशिंग कर देते हैं, है ना। दिख रहे हो कितना शाइनिंग दिखाई पड़ रहा है आपको। तो अब कभी भी उसके हुफ पे जाके उसे परचेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसको शाइनिंग कर देते हैं, वो पूरा चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको, है ना। तो ये भी तरीका है, लेकिन हम कभी भी इस पर नहीं जाएंगे। अगला आपका जो मेथड है वो है रिंग मेथड। अब रिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि आपको दिखाई पड़ रहा है फिगर में, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये एनिमल का हॉर्न है जिसको सिंग बोलते हैं, ठीक है। इस हॉर्न में आपको रिंग दिखाई पड़ रहे होंगे गोले गोले, है ना। देख पा रहे हैं ना, ये क्या है, रिंग है। ये रिंग दिखाई पड़ रहा है आपको, है ना। अगर इसको आप फिल करना चाहते हो तो आपके यहाँ पे जो कैटल होंगे, चाहे आपके यहाँ बफेलोज होंगे, तो उनके आप सिंग को ऐसे टच कीजिएगा। टच करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उसमें रिंग प्रेजेंट होते हैं। अब इस रिंग के थ्रू भी आप एनिमल के एज को पता कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि फ्रॉड, है ना, वो क्या करेंगे, इस सिंग को सैंड पेपर से, है ना, देख पा रहे हैं ना, ये क्या है, रिंग दिखाई पड़ रहा है ना आपको, ऐसे रिंग होते हैं, ठीक है। तो इस रिंग के थ्रू भी आप एनिमल के एज फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा था ना कि आपको कि इस रिंग को भी वो फ्रॉड कर देंगे। क्या करेंगे, इस रिंग को पूरा सैंड पेपर से घिस देंगे पहले, घिसने के बाद उसमें पॉलिशिंग कर देंगे, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। देख पा रहे हो कैसा था और कैसा हो गया, है ना। बट ये अलग बात है कि ये सिंग तोड़ी गई हैं, बट ऐसे नहीं करनी चाहिए। बट आप देख पा रहे होंगे कि आप बिल्कुल भी फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कौन ओरिजिनल था। तो कभी भी हम रिंग के बेसिस पे उसकी एज फाइंड आउट करने नहीं जाएंगे। ये एक अच्छा मेथड नहीं माना जा सकता, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। बट यहाँ से एमसीक्यू जो आते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो इंपॉर्टेंट है। आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं वो बताऊँगा आपको। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखिए जो पहला रिंग होता है, ये दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सारे रिंग दिखाई पड़ रहे हैं आपको। तो जो पहला रिंग होता है ना वो 3 ईयर्स में आता है। मतलब जब कैटल 3 साल का हो जाएगा तो उसमें आपको रिंग दिखाई पड़ेगा, पहला रिंग, है ना। दैट मीन्स कि अगर आप किसी कैटल को परचेस करने जाते हैं और वहाँ पे आपको एक रिंग दिखाई पड़ रहा है, दैट मीन्स कि उसका एज कितना होगा, 3 साल, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो पहला रिंग जो है वो 3 साल में आएगा, बाकी सारे रिंग 1-1 साल में आएंगे, है ना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पहला रिंग 3 साल में, बाकी सारे रिंग 1-1 साल के इंटरवल में आएंगे, ठीक है। तो अब अगर आप समझ गए हैं तो इक्वेशन का आंसर दीजिए। तो उसका मैं बता देता हूँ फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो है तो बेसिक सा बात कि भाई पहला रिंग जो है वो 3 साल में आएगा, बाकी सारे रिंग 1-1 साल में आएंगे। तो फॉर्मूला इसका लिख लीजिए आप। अगर आपको रिंग के बेसिस पे उसका एज फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला है 2 प्लस नंबर ऑफ रिंग, ठीक है। अगर उसके पास मान के चलिए 4 रिंग हुआ तो एज कितना हो जाएगा, 2 + 4 कर दीजिए 6, उसका एज कितना हो गया, 6 साल, ठीक है। सिंपल सा है। तो अब देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसको साइड कर देता हूँ ना, देखिए थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोलता है देयर आर 3 रिंग अवेलेबल इन कैटल हॉर्न, है ना। कैटल के हॉर्न में 3 रिंग अवेलेबल है भाई, तो उसका एज आपको बताना है। सिंपल है, 2 प्लस नंबर ऑफ रिंग कितना थी, दैट मीन्स कि 5, तो उसका एज कितना हो जाएगा 5, है ना। अगर उसमें 3 रिंग प्रेजेंट है, क्योंकि पहला तो आया 3 साल में, फिर चौथा, है ना, चौथा साल में आएगा एक, फिर 5वें साल में आएगा एक। दैट मीन्स कि अगर उसके पास 3 रिंग प्रेजेंट है तो उसका एज कितना होगा, 5 साल, 5 साल होगा, ठीक है। लेकिन इस पे आप जज नहीं करेंगे, क्योंकि उसको रिंग को वो घस देंगे फिर पॉलिशिंग कर देंगे, तो आप बेवकूफ़ बन जाओगे। तो रिंग के बेसिस पे जज नहीं करनी है हमको। नाउ फ्रेंड्स, अब आपका जो लास्ट मेथड है
वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके टीथ को, उसके दांत को देख के हम उनकी एज पता करेंगे। तो अब ये जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, यहाँ पे आप किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं कर सकते, है ना। तो ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। और आप देखे भी होंगे कि आपके घर में अगर कोई केटल परचेस करने चाहते होंगे तो वो उनकी माउथ को खोल के देखते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या देखते हैं और कैसे आप भी उसके दांत को देख के एज फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला बात जो क्वेश्चन आता है कि उसके कौन से टीथ को हम देख के उसकी एज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो दिखाई पड़ रहा है ना, इंसाइजर, इंसाइजर वो टीथ होता है जिसको देख के आप उसकी एज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है 2 पेयर ऑफ इंसाइजर, है ना, देख पा रहे होंगे ना, पेयर मतलब 2 होता है, जोड़ा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक पेयर हो गया, या दूसरा पेयर हो गया। तो जो पहला पेयर होता है ना वो 2 साल में आता है। मैं आपको बताया था कि जो रिंग होते हैं हॉर्न के कंडीशन में, वो पहला रिंग जो है वो 3 साल में आता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि उसके दांत के कंडीशन में जो पहला पेयर ऑफ इंसाइजर टीथ होता है वो 2 साल में आता है। मतलब एक पेयर 2 साल में आएंगे, बाकी पेयर जो होंगे वो फ्रीक्वेंट इंटरवल में आते हैं, हर साल आते हैं। मतलब केवल पहला रिंग, सॉरी केवल पहला जो इंसाइजर पेयर होगा वो 2 साल में आएगा, बाकी सारे के सारे 1-1 साल में आएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कॉमन सी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब मज़े की बात यहाँ पे ये उठती है कि हाँ, हमने तो सीख लिया कि पहला पेयर जो है वो 2 साल में आता है, बाकी सारे पेयर्स हमारे 1-1 साल में आते हैं। अब इसका फॉर्मूला आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ICPMM डिवाइडेड बाय ICPMM, दैट इज कॉल्ड इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इतने छात्र के टीथ होते हैं ना भाई, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। केटल के अंदर कैनाइन टीथ होता नहीं है। कैनाइन टीथ वैसे एनिमल में होते हैं जो कि आपके कार्निवोरस होते हैं। जैसे कि आप देखोगे लायन के वगैरह में, तो ये जो टीथ होता है वो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उस मांस को फाड़ने में काम आता है। लेकिन केटल तो आपका हर्बीवोरस होता है, तो हमारे कैनाइन किसी भी काम का नहीं होता, है ना। किसके केस में? हर्बीवोरस के केस में। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान से देखिएगा, है ना। वो होता है आपका पहला 0/4, मैं बताऊंगा क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये है टेम्पररी टीथ, मतलब जो मिल्क टीथ होता है, क्योंकि आपके पता है ना कि आपके लाइफ टाइम में केवल 2 टाइप के टीथ आते हैं। एक मिल्क टीथ होता है जो कि सर्टेन एज के बाद टूट जाता है, फिर आता है परमानेंट टीथ जो कि आपके फर्दर लाइफ लॉन्ग रहता है टिल आपके बुढ़ापे तक। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो इंसाइजर ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ देखिए, इसके टीथ नहीं है तो 0 में लिखा। आप कभी भी, एक गलत फहमी क्या होती है कि जब मम्मी आपको बोलती है जाओ इस रोटी को केटल को, गाय को खिला दो, आप दूर से खिलाते हो कि कहीं काट ना ले। भाई क्यों? अगर आप उसके मुंह में हाथ डाल भी दोगे ना तो भी वो काट नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ टीथ ही नहीं है। अब ऐसा नहीं कि पूरा में टीथ नहीं है, केवल सामने में, केवल यहाँ पे देखिए, केवल फ्रंट में यहाँ पे टीथ नहीं होता है, बाकी इधर टीथ होते हैं, है ना। तो इंसाइजर यहाँ पे है ही नहीं, और इसको बोलते हैं डेंटल पेड। क्या बोलते हैं? डेंटल पेड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दांत नहीं होता, तो आप उसके मुंह में हाथ डाल दोगे तो कभी भी वो काटेगा भी नहीं काटेगा वो, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ तक। तो इंसाइजर ऊपर नहीं होता, नीचे में 4 होते हैं, है ना। 4 दैट मीन्स कि 4 इधर और 4 इधर, है ना। 4 इधर होंगे, 4 इधर होंगे, तो ये 8 हो गया, है ना। फिर आप देखे होंगे तो कैनाइन है नहीं, प्रीमोलर आपका 12 हो जाएगा, 3 ऊपर 3 नीचे, 3 इधर 3 इधर, तो 3 6 6 और 3 इधर 3 इधर, 6 इधर 6 इधर, 12 हो गया। इसी तरीके से ये टेम्परेरी टीथ हो गया। लेकिन जब परमानेंट टीथ होगा तो यहाँ पे 3 और आ जाएंगे, मतलब प्रीमोलर भी आपका आ जाता है। तो प्रीमोलर भी 6 इधर 6 इधर, दैट मीन्स कि 8 इंसाइजर होंगे पूरा का। अगर समराइज करें तो 8 इंसाइजर, है ना, 12 प्रीमोलर, 12 मोलर, ठीक है। ये इनके फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात करूँ तो ये है आपका डेंटल फार्मूला केटल के केस में, ठीक। आगे बात करें तो देखिए यहाँ पे, है ना, ऊपर की तरफ आपको टीथ दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन इधर होगा, इधर प्रीमोलर टीथ होगा, 6 इधर, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर 6 नीचे होगा, 6 उधर 6 इधर, और यहाँ पे देखिए। तो इसी को देख के हम एज फाइंड आउट करते हैं, इंसाइजर को देख के। तो अब मैं आपको बताया, देखिए, है ना, ऊपर की तरफ टीथ नहीं है, इसको डेंटल पेड बोलते हैं, ये देखिए, ठीक। तो मैं अब आपको बताया कि जो केटल के केस में पहला पेयर ऑफ इंसाइजर होता है ना, वो 2 साल में आता है, बाकी पेयर्स जो होते हैं वो 1-1 साल में आते हैं।
ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, चलिए मेरे को बताइए कि अगर उनके पास 4 पेयर ऑफ इंसाइजर है, 4 पेयर ऑफ इंसाइजर है, तो उसका एज कितना होगा? अरे भाई सिंपल सी बात है, आप सही सोच रहे हो भाई, 4 पेयर्स है तो उसका एज कितना होगा? 5 साल, बेसिक सी बात है। ठीक है, अब इसको आप समझ गए हो तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर आप जा सकते हैं। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। क्या है क्वेश्चन कि अगर जो 3 पेयर ऑफ इंसाइजर टीथ है वो आपको दिखाई पड़ता है केटल में, तो उसका एज बताइए। 3 पेयर दैट मीन्स कितना टीथ होंगे उसके पास? 6 होंगे, है ना। पेयर मतलब जोड़ा हो गया ना, तो 6 टीथ होंगे। तो आपको पेयर देखनी है। मैंने बताया था पहला पेयर आपके आते हैं कितने साल में? 2 साल में। ठीक है, तो पहला पेयर 2 साल में आया। फिर दूसरा पेयर आपको कितने में आएगा? कितने में आएगा? 3 साल में। तो तीसरा पेयर कितने में आएंगे? 4 साल में आएंगे ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 ईयर्स। समझ में आ रहा है कैसे मैं निकाल रहा हूँ? सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि पहला जो इंसाइजर पेयर आता है वो 2 साल में आता है। पहला 2 साल में आ रहा है, तो दूसरा कितने में आएगा? 3 साल में आएगा। फिर आपका तीसरा कितने में आएगा? 4 साल में आएगा। बेसिक सी बात है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड अगर मैं आपसे पूछूं कि किस मेथड के थ्रू आप बेहतर एज पता कर सकते हो, तो आपका आता है टीथ। आप उसके टीथ को देख के उसकी एज बेहतर, अच्छे और एक्यूरेट तरीके से पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये था ओवरऑल एजिंग और डेंटिशन ऑफ कैटल एंड बफेलो। इस तरह से आप एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इनके नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। होप सो फ्रेंड्स आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी मन में कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं, है ना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।